Hello students, welcome back to the channel. Today being the very first video for class 7 students. I wanted to begin with this but unfortunately class 5, 6, 7 की सीरीज चल रही थी तो हमें time लग गया. But yeah, today we are going to begin with the first chapter which I actually listed in the list if you have seen the introductory video. Introductory video मैंने specifically mention किया था that we are beginning with rational numbers. So without wasting any time, क्योंकि हमें वीडियो का साइज बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट रखना है तो हम स्टार्ट करेंगे अभी रैशनल नंबर्स से. लेट्स बिगिन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं. मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं क्लास में जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में या ट्यूशन में बैचेस में, तो मैंने जो उनसे कभी पूछा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको आता था सॉल्व करना कि रैशनल नंबर्स में सर ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं. दे न्यू दिस बट व्हाट आर रैशनल नंबर्स एक्चुअली, दे नेवर न्यू दैट कि रैशनल नंबर होते क्या हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या. ओके ओके सबसे पहले आपको बताओ जो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट होते हैं, जस्ट लाइक रेगुलर फ्रैक्शंस. ओके बट रैशनल नंबर्स में P एंड Q यानी कि जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो होल नंबर नहीं होता है, वो होता है इंटीजर. जैसे कि फ्रैक्शन देखते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, मैं पूछ रही होगी कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है. दे विल लाइक सर ये तो नहीं पता, तो उनको पता कर गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो नहीं. सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रैक्शंस और इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड दैट इज कि P एंड Q जो फ्रैक्शंस में होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स. आपने कभी कोई फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं देखा होगा, बट रैशनल नंबर्स जब से चैप्टर पढ़ेंगे आप देखेंगे उसमें नेगेटिव फ्रैक्शन भी दिखते हैं आपको, राइट. तो वो नेगेटिव फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं और आपको दिखते हैं फ्रैक्शंस नेगेटिव फॉर्म में एक्चुअली. ठीक है. तो इंटीजर्स होते हैं हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पहली कैटेगरी. और उसके बाद Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. Q यानी कि डिनोमिनेटर जो है इट कैन नेवर बी जीरो. बाकी सारे रूल सारे फैक्ट्स जो है आपको फ्रैक्शन से सिमिलर मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, रैशनल नंबर्स सिर्फ फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, रैशनल नंबर्स में और भी चीजें होती हैं. रैशनल नंबर जो होते हैं उसमें ऑल इंटीजर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस इंक्लूडिंग द नेगेटिव नंबर्स, ये सब कवर हो जाते हैं. अगर आप पूछो सर के 2/5 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है. क्या 2.5 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है. क्या -2.5 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है. क्या -2.5 रैशनल नंबर है, वो भी रैशनल नंबर है. तो ये सारी कैटेगरीज इंटीजर्स की, फ्रैक्शंस की, फ्रैक्शनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. इसीलिए कहते हैं दैट ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स. ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल्स आर नॉट फ्रैक्शंस. है ना. तो भाई अगर हमने लिख दिया -2/5, अब -2/5 बिल्कुल आपको दिख रहा है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बट क्या वो फ्रैक्शन है? नहीं, फ्रैक्शन पॉजिटिव होते हैं. समझे? दैट्स द गेम. सो इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज की फ्रैक्शंस की और रैशनल नंबर्स की. सबसे पहले आप देखेंगे कि आप यहां पे जिस चैप्टर स्टार्ट करेंगे यू विल फाइंड एंड यू विल हैव द इक्वेशंस ऑफ फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ओके, equivalent rational numbers. Now, equivalent rational numbers are just like normal fractions. जैसे आप निकालते हैं, जैसे आपने लिखा -2/5, आपसे पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल लिखेंगे, आपसे बोला कि -2/5 के 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखना है. आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड यू राइट -4/10. एंड सेकेंड टाइम में अगेन आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, and answers will be -6/50. That's how we actually write the rational numbers, की equivalent fractions. Now, one more thing. इसमें आगे आप ये देखते हैं कि equivalent fraction तो ठीक है भाई, एक बड़ी सिंपल सी बात होती है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे लगता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड.
स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? रैशनल नंबर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म समझना बहुत ज्यादा सिंपल है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ दो ही चीज देखनी होती है आपको, यू ओनली हैव टू सी टू थिंग्स। अब वो क्या है दो चीजें, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर ऑफ a rational number in standard form can never be negative. सबसे पहला बात। सेकेंड थिंग कि स्टैंडर्ड फॉर्म में means to have fraction or numerator denominator in lowest form। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपके पास फ्रैक्शन है, जो बोल रहे हैं रैशनल नंबर, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है उसका वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, ठीक है। सो वी वर टू एक्चुअली कवर दीज मैनी थिंग्स ओनली इन टुडेज वीडियो। एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं भाई, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म ने यहाँ फिनिश करा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, बिल्कुल जैसे फ्रैक्शंस में आप निकालते हैं ना। अगर आपको फ्रैक्शंस की जो वीडियो है अगर देखना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां एक बार देख सकते हैं, तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस नेगेटिव वाले भी इंक्लूसिव होते हैं। और रैशनल नंबर फाइनली होता क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, where P and Q are integers and Q is never equals to 0. Tomorrow we are going to actually include other kind of questions based on the same thing and हम थोड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी डाउट हो स्पेसिफिकली किसी टॉपिक को लेके तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। We will definitely come up with the same doubt. Thank you so much everyone. Keep watching and do remember to subscribe to the channel right now.